हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। करे थे स्टार्ट लेटर सीरीज़। आज भी लेटर सीरीज़ का पार्ट 2 करेंगे। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किया था क्या, लेटर सीरीज़ का जस्ट स्टार्ट ही किया था और स्टार्ट करने के लिए ओनली सीखा था क्या, अल्फ़ाबेट्स के बारे में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट्स है। हाँ, तो उसका पोजीशन सीखा था, मीन्स ए कौन से पोजीशन में है, बी सी डी ई एफ जी। चलिए बोलिए तो जे कौन से पोजीशन में है, बिल्कुल कौन सा पोजीशन, 10। हाँ बिल्कुल। ओ कौन से पोजीशन में, हाँ 15 पोजीशन में। टी, हाँ टी 20 पोजीशन में है। ऐसे पोजीशन सीखे थे। और क्या सीखे थे, और सीखे थे क्या, रिवर्स ऑर्डर। क्या रिवर्स ऑर्डर, या फिर बोल सकते हैं कि ऑपोजिट। जैसे एम का ऑपोजिट है एन, आई का है आर। कैसे याद किए थे, आई आर कैसे याद किया हूँ, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अच्छा जी का ऑपोजिट बताइए तो, जी का ऑपोजिट, हाँ बिल्कुल टी, जी का ऑपोजिट टी, क्योंकि याद किए थे जीटी रोड, जीटी रोड। हाँ, के का ऑपोजिट बताइए तो, के का ऑपोजिट, चलिए बताइए के का ऑपोजिट, के का ऑपोजिट है, के का ऑपोजिट बताइए तो, हाँ के का ऑपोजिट है पी। क्या याद किए थे कि केविन पीटरसन, केविन पीटरसन। या फिर ऑपोजिट भी याद कर सकते हैं, कैसे, पीके, पीके तो सबको याद है, ये तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, पीके 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 पीके। हाँ, बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, पीके याद कर दीजिए बस हो जाएगा। हाँ, अब और एक बोलिए, क्या बोलूँ, कौन सा पूछूँ, कौन सा पूछूँ, कौन सा पूछूँ, कौन सा पूछूँ, कौन सा पूछूँ। हाँ, जे का बोलिए तो, जे, हाँ जे का बोलिए तो, जे का बोलिए तो, जे का क्या, क्यों, कैसे याद किए, वर्ड जैकलिन। हाँ जैकलिन। तो चलिए ये वाला याद करवाया था लास्ट क्लास में। अगर आपने लास्ट क्लास को मिस कर दिए हो तो जाइए पार्ट 1 को पहले देखिए, क्योंकि ये लेटर सीरीज़ को करने के लिए अल्फ़ाबेट का आइडिया बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज का मेन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा। और हाँ, हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। चलिए आज का क्लास करता हूँ स्टार्ट। चलिए हाँ, लेटर सीरीज़ में जानेंगे 3 टाइप्स का क्वेश्चन। यहाँ एक्चुअली लेटर सीरीज़ में, लेटर सीरीज़, ओके, लेटर सीरीज़ में आता है 3 टाइप्स का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप जो टाइप 1 है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ओके। और सेकंड जो है वो सीखेंगे क्या, वो है मिक्स्ड सीरीज़, मिक्स्ड सीरीज़। और जो थर्ड जो है वो सीखूंगा कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। तो ये देखिए कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ है क्या। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट नाम से ही पता चल रहा है क्या, अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेकर ही होगा ये सीरीज़, बिल्कुल इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेकर ही है। जैसे ए से जेड तक हर एक अल्फ़ाबेट हमें जानना है पोजीशन या फिर उसका ऑपोजिट या रिवर्स, यहाँ वो सब काम में आएगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए डी जी जे। अब बोलिए अब फिर क्या होगा,
कि एक सीरीज चल रहा है अल्फ़ाबेट का, जैसे नंबर सीरीज में किया था कि नंबर्स था ओनली, यहाँ क्या है अल्फ़ाबेट है। और अल्फ़ाबेट पे सीरीज में रूल्स क्या है ये हमें अल्फ़ाबेट को देखकर समझना है। तो यहाँ देखिए कि ये, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद जे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका पोजीशन को लिखना पड़ेगा। क्या है कि अल्फ़ाबेट सीरीज कुछ नहीं है, बस नंबर सीरीज ही है। क्यों नंबर सीरीज है, देखिए कि यहाँ 1 पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 7th पोजीशन, ये 10th पोजीशन, क्या कर रहा हूँ, नंबर सीरीज ही कर रहा हूँ ना। वहाँ अल्फ़ाबेट गिवन है और हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो फिर ये जो नीचे वाला है ये तो नंबर सीरीज है, देखिए +3 हो रहा है, +3 हर जगह क्या हो रहा है, +3 ही हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, +3 ही होगा, +3 होगा तो 13th पोजीशन। अब 13th पोजीशन कौन है बोलिए, तो 13th पोजीशन में आपको ये याद रखना होगा, 13th पोजीशन है बिल्कुल M है। हाँ आप करेक्ट बोले हो, क्या है 13th पोजीशन में है M। तो यहाँ देखिए कि अल्फ़ाबेट सीरीज कुछ नहीं है, बस क्या है नंबर सीरीज का और एक फॉर्म, वही है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो हमने सीखा हूँ कि अल्फ़ाबेट सीरीज है क्या, और अल्फ़ाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया हूँ। चलिए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में। ओके चलिए करते हैं प्रैक्टिस। चलिए देखेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए लिखते हैं बोर्ड में। एक सीरीज़ और एक ले रहा हूँ, इजी सा सीरीज से स्टार्ट करता हूँ। ACFJ, ACFJ। अब होगा क्या, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पोजीशन देखना है, कौन से पोजीशन में कौन सा लेटर है यहाँ, कौन सा अल्फ़ाबेट है यहाँ। तो हमें देखना है कि ए का पोजीशन है बिल्कुल 1, C का पोजीशन है 3, F का पोजीशन है हाँ 6 और J का पोजीशन है 10। तब देखिए कि ये सीरीज़ कन्वर्ट हो गया नंबर सीरीज़ में, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है कन्वर्ट होके नंबर सीरीज़ हो गया है। अब देखिए कि नंबर सीरीज़ में रूल्स क्या है ये देखना है, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ देखिए बिल्कुल ऐड होके हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हुआ है, फिर यहाँ देखिए 3 ऐड, यहाँ देखिए 4 ऐड, तो फिर क्या होगा 2 3 4, मतलब इंक्रीज हो रहा है बढ़ बढ़ के, पहले 2 ऐड, फिर 3 ऐड, फिर 4 ऐड, उसके बाद क्या होगा 5 ऐड होगा। बिल्कुल ही आप करेक्ट हो, 5 ऐड हुआ है। अब 10 के साथ 5 ऐड करेंगे तो कौन मिलेगा, 15 मिल जाएगा। अब 15 जो मिल रहा है, 15 का पोजीशन हमें चाहिए, ये जो 15 मिला है 15 का पोजीशन मतलब 15th लेटर कौन सा है बताइए। तो 15th लेटर कौन सा है, हाँ याद कीजिए हाँ 15th लेटर है ओ। बिल्कुल आप सही हो कि 15th लेटर है ओ। चलिए समझ में आया है ना, ये बहुत ही इजी टाइप का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। हाँ रब कर दूँ उसे, चलिए नीचे ही लिख देता हूँ। ये नंबर 1 है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। Z A U F P। अब होगा क्या, तो हमें देखना क्या पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा पोजीशन। अच्छा अब पोजीशन देखेंगे कि यहाँ देखिए दो पेयर ले लेते हैं। यहाँ देखिए Z और A, U और F और P के। चलिए कुछ एक याद आ रहा है क्या, Z और A कि दोनों क्या रिवर्स है ना, ऑपोजिट है ना। हाँ बिल्कुल कि Z का ऑपोजिट क्या है, Z का ऑपोजिट ये है, और F का ऑपोजिट कौन है, U है। F का ऑपोजिट U कैसे याद किया था, एक वर्ड याद किया था फन याद किया था, तो F का ऑपोजिट है U। यहाँ देख पा रहा हूँ कि हर एक पेयर ऑपोजिट नंबर ऑपोजिट लेटर है। यहाँ क्या Z A ऑपोजिट, U F ऑपोजिट, तो यहाँ भी ऑपोजिट ही होगा। तो बोलिए P का ऑपोजिट क्या है, P का ऑपोजिट पहले ही बताए हूँ आज के क्लास में। P का ऑपोजिट
केपी याद कीजिए या पीके 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 याद करना ही ईजी है, सबको पता है पीके क्या है, पीके पीके तो पी का ऑपोजिट है के, तो बिल्कुल यहाँ क्या होगा के। इजी लग रहा है ना। तो हमें क्या बताया था कि हमें जो पोजीशन है या फिर ऑपोजिट या रिवर्स ऑर्डर में जो सिखाया हूँ वो बहुत ही अच्छे से हमें याद करना है। चलिए और एक क्वेश्चन देखता हूँ। रब हो जा, अच्छे से ही रब हो रहा है। चलिए और एक देखता हूं कि ई जे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहां मिसिंग है लेटर टी वाई डी। तो यहां जो मिसिंग लेटर है इसे फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेटर गिवन है उसका पोजीशन। तो करते हैं पहले पोजीशन, कौन सा पोजीशन में कौन है, यहाँ 5, ई 5 पोजीशन में, जे कौन सी पोजीशन में बोलिए 10th। अच्छा ये तो हमें फाइंड करना है। टी 20 और वाई के कौन से पोजीशन में है, वाई है 25 और डी है, डी है 4 पोजीशन में है। अच्छा तो ये हमें मिल गया है पोजीशन। अब देखना है ये जो पोजीशन मिला है यहाँ रूल्स क्या है पोजीशन का। देखिए पहले 5 से 10 हुआ है मीन्स प्लस हो रहा है 5। यहाँ अगर प्लस ही होगा 5 तो अगर होगा +5, मुझे पता नहीं है, रूल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा बाकी जो गिवन है। देखिए यहाँ भी +5 हुआ है बट यहाँ 25 से 4 हो गया है। हाँ या तो माइनस हुआ है, क्या माइनस हो रहा है, नहीं यहाँ भी प्लस हो रहा है। देखिए कि y के बाद क्या होता है, y के बाद z। अगर 25 ये है तो फिर देखिए 25 से 5 स्टेप आगे जा रहा हूँ तो 5 स्टेप आगे जाऊंगा। तो चलिए 5 स्टेप आगे जाऊंगा तो यहाँ देखिए एक स्टेप, ओनली एक स्टेप आगे जाने के बाद z मिला है, बट उसके बाद कौन है, उसके बाद तो लेटर ही खत्म। हाँ लेटर खत्म, बट ये जो है यहाँ लेटर सीरीज में करेंगे क्या कि जैसे स्टेप बढ़ रहा हूँ जेड से ख़त्म मीन्स फिर से पहले आ जाएंगे, फिर से पहले मीन्स जेड से अगर लेटर बढ़ रहा है रूल्स में, जैसे 5 स्टेप जा रहा है आगे तो क्या करेंगे जेड से चलाएंगे फिर ए में। तो अगर देखिए कि जेड से आया हूँ ए में, फिर 1 स्टेप 2 स्टेप फिर 3 स्टेप बी फिर 4 स्टेप सी, अब 5 स्टेप देखिए डी। देखिए 5 स्टेप हुआ है ना डी, यहाँ 5 स्टेप बढ़कर हुआ है डी। तो क्या करेंगे कि यहाँ ये डिक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ +5 ही हो रहा है। बट यहाँ देखिए कि पोजीशन हमें जानना है, कौन सा पोजीशन में है, जेड को पार करके फिर से ए में आ रहा है। तो ए बी सी डी में अब चला गया +5 होगा, यहाँ भी +5 ही हो रहा है। तो हमें पता चला है कि रूल्स यहाँ है, ये जो रूल्स है ये है +5 का रूल्स। तो हर एक जगह ही +5 होगा, तो यहाँ भी +5 होगा। तो 10 से कर देंगे +5 तो बिल्कुल ये 15 हो जाएगा। अब 15th पोजीशन में कौन से लेटर है, अब बताइए तो कौन से लेटर है, बिल्कुल ओ है। कौन सा लेटर, ओ। तो हमें मिल गया है सल्यूशन, यहाँ जो आंसर है आंसर होगा ओ। समझ में आ गया है ना। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन का अब करेंगे, ओनली प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। चलिए करिए मेरे साथ प्रैक्टिस और अपना स्किल को इंक्रीज कीजिए। और हाँ बिल्कुल ही आपको याद करना पड़ेगा लेटर्स को, उसका पोजीशन, उसका रिवर्स ऑर्डर। करिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। क्योंकि आप अपना दिमाग को चलाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ 25th पोजीशन में कौन है, दिमाग को चलाइए। फिर 15th पोजीशन में कौन है, 14th पोजीशन में कौन है बोलिए, 19th पोजीशन में कौन है, हाँ बोलिए। तो 15th पोजीशन में वो, 14th पोजीशन में हाँ बिल्कुल एन है, और फिर 19th पोजीशन में एस है।
हाँ आ रहा है ना दिमाग में? सोचिए सोचिए, हर वक्त सोचते रहिए कि कौन से पोजीशन में कौन है, जितना सोचेंगे उतना ही याद होगा बस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डी, अच्छे से रब नहीं हुआ लगता है, हाँ, ए डी एच एम, अच्छा ए डी एच एम, अब उसके बाद है दोनों क्वेश्चन मार्क। ओके तो यहाँ होगा क्या, क्वेश्चन है ए डी एच एम और उसके बाद दो क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है, दो मिसिंग यहाँ टर्म है, लेटर है। तो देखेंगे क्या फर्स्ट में पोजीशन, हाँ बिल्कुल देखते हैं पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये 4, एच कौन से पोजीशन में बोले, H8 बताए थे ना, H8 तो 8 पोजीशन। M कौन से पोजीशन में है, 13 पोजीशन। तो यहाँ जो रूल्स है ये फाइंड करना है। तो पहले लेटर सीरीज को कन्वर्ट कर लिया हूँ नंबर सीरीज में। अब रूल्स यहाँ जो है ये देखेंगे कि 1 से 4 हो रहा है तो +3, यहाँ 4 से 8 हुआ है +4, 8 से फिर 13 हुआ है +5। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है। तो 3, 4, 5 फिर क्या होगा, फिर 6 होगा। तो 13 के साथ 6 करेंगे ऐड तो हो जाएगा क्या, 19। बिल्कुल, अब 19 किसका पोजीशन है, कौन से लेटर का बताइए तो। अभी किया हो डिस्कस कुछ ही देर पहले, कौन है, हाँ बिल्कुल एस है। कौन है, एस है। तो हमें मिल गया है एक मिसिंग टर्म जो है एक एस। और देखिए कि उसके बाद क्या है, इंक्रीज होगा +7। अब 19 के साथ 7 ऐड करूँ तो कितना मिलेगा हमें, बिल्कुल 19 के साथ 7 ऐड करने से 26 मिल जाएगा। अब 26 पोजीशन में है कौन, हाँ जेड, 26 पोजीशन में है जेड। तो हमें मिल गया है क्या, दोनों मिसिंग टर्म। बस ऐसे ही सिंपली तरीके से ओनली पोजीशन को देखा हूँ, वहाँ क्या रूल्स के पोजीशन में वो फाइंड किया हूँ और मिसिंग टर्म ढूंढ लिया हूँ। समझ में आ रहा है ना? ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला ही कर लेता हूँ। WTP MIFB, अब जो है यहाँ भी दो टर्म मिसिंग है, वो दो टर्म हमें ढूंढना है। तो चलिए करते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें पोजीशन को देखना पड़ेगा, राइट ना। पोजीशन कौन से लेटर कौन कौन से पोजीशन में है वो देखेंगे। तो यहाँ चलिए करते हैं पोजीशन का एनालिसिस। तो पोजीशन W का कौन सा पोजीशन है ये बताइए। तो W दिखता है कैसा, अगर इसे ऐसा कर दूँ तो दिखता है 3 जैसा, बताया था ना कि 3 जैसा दिखता है। तो मीन्स ये पोजीशन है 23 पोजीशन में, 23rd पोजीशन में। अब बताइए T का पोजीशन, T20, हाँ T20। अब P का पोजीशन बताइए, P किसके बाद आता है, O के बाद P, O का पोजीशन में 15 को अच्छे से याद कराया था, 15th पोजीशन। और P जो है 16 पोजीशन, M 13 पोजीशन, I कौन से पोजीशन, हाँ 9th पोजीशन। और F आपको याद आ रहा है, देख रहा हूँ कि आप करिए, मेरे साथ करते रहिए, याद हो जाएगा ऐसा ही। F 6 पोजीशन और ये वाला B 2 2nd पोजीशन। अब हमें रूल्स देखना है, यहाँ कौन से रूल्स है। तो कर लिया हूँ क्या, लेटर सीरीज को नंबर सीरीज में कन्वर्ट। अब देखेंगे यहाँ कौन सा रूल्स है। पहले 23 से 20 हो रहा है, मीन्स -3 हुआ है। अब देखिए 20 से 16 हुआ है, -4 हुआ है। अब यहाँ देखिए -3। अब यहाँ देखिए 13 से 9 आ रहा है, -4। यहाँ
फिर से -3, यहाँ फिर से -4। तो रूल्स हमें यहाँ देखकर पता चल रहा है कि एक बार 3 माइनस हो रहा है, एक बार 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पहले 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट में होगा 4 हुआ है तो नेक्स्ट में 3 माइनस होगा। तो अब बोलिए कि 2 से करूँगा 3 माइनस, 2 से अगर 3 माइनस कर दूँ तो -1 आ रहा है। मीन्स देखिए 2 से अगर B से 3 स्टेप पीछे जा रहा हूँ तो बताइए, तो B से अगर 3 स्टेप पीछे जाऊँ तो कहाँ पहुँचूँगा, कहाँ पहुँचूँगा? B से अगर 3 स्टेप पीछे जाऊँ तो एक स्टेप पीछे गया, कहाँ पहुँच गया? बताइए ना, बताइए ना। ये पहुँच गया, और एक स्टेप पीछे पहुँच गया तो Z पहुँच गया। तो चलिए करते हैं, एक स्टेप पीछे गया हूँ तो A में आ गया हूँ, और एक स्टेप पीछे तो Z में आ गया हूँ, और एक स्टेप पीछे तो कहाँ आ गया हूँ? I में आ गया हूँ। तो अगर करेंगे -3 तो ये वाला हो जाएगा कौन से पोजीशन? 25th पोजीशन। कौन से पोजीशन? 25th। अब बोलिए 25th पोजीशन में है कौन? Y। पता चल गया है ना, 25th पोजीशन है ये। अब 25th पोजीशन में Y। अब 25th से करेंगे क्या? नेक्स्ट रूल है -4। 25th से अगर -4 कर देंगे तो 21st। अब 21st पोजीशन में है कौन? 21st पोजीशन में बोलिए कौन है? बिल्कुल बिल्कुल है कौन? U है। तो यहाँ हो जाएगा मिसिंग टर्म Y एंड U। आ गया है ना समझ में? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। दिमाग में सेट कर लीजिए। ओनली आपको चाहिए क्या? नंबर्स का पोजीशन। हाँ, लेटेस्ट का पोजीशन, लेटेस्ट का पोजीशन याद कर लीजिएगा तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। हाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है NZ, अब पेयर में है। OY पहले तो सिंगल ही था, अब पेयर में है। OI PX, नेक्स्ट है QW, और नेक्स्ट है RV। हमें नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म है उसी को ही फाइंड करना है। ये वाला नेक्स्ट कौन होगा? तो पेयर में है तो नेक्स्ट वाला जो मिसिंग टर्म है सॉरी, वो वाला भी पेयर में ही होगा। तो देखते हैं तो यहाँ रूल्स होगा क्या। तो रूल्स जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्या? पोजीशन। पहले पोजीशन को देखते हैं। ये वाला देखिए 14 पोजीशन, ये 26 पोजीशन, ये 15 पोजीशन, ये 25 पोजीशन। अब देखिए ये, हाँ ओके बाद P, ये 16 पोजीशन, ये 24 पोजीशन। अब देखिए ये वाला जो Q कौन से पोजीशन में है? हाँ 17 पोजीशन। और ये वाला 23 पोजीशन, ये 18 पोजीशन, और ये 22 पोजीशन। देखिए यहाँ पता ही चल रहा है ये एक ऐसा हुआ है कि पहले वाला इंक्रीज हुआ है और सेकेंड वाला डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ही ना। देखिए यहाँ 14 से 15 हुआ है +1, और यहाँ जो नीचे 26 से 25 हुआ है तो वो तो डिक्रीज हुआ है। तो ये एक नंबर क्या, ये एक जो लेटर है इंक्रीज हुआ है, एक लेटर डिक्रीज हुआ है। यहाँ रूल्स क्या है? तो यहाँ देखिए 14 से 15, 16, 17, 18, उसके बाद क्या होगा? 19। अब 19 पोजीशन में है कौन? बताइए। 19 पोजीशन में है S। 19 पोजीशन में है S। अच्छा अब देखिए यहाँ तो डिक्रीज हुआ है 26 से 25, फिर 24, 23, 22। नेक्स्ट क्या होगा? 21। बिल्कुल 21। और 21 पोजीशन में है कौन सा लेटर? हाँ 21 पोजीशन में है U। तो यहाँ जो आंसर हो गया SU। समझ में आ गया है ना? चलिए इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन CEGIKMOQ। अब उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा
क्या यही हमें फाइंड करना है? तो करना क्या पड़ेगा, पहले पोजीशन देखते हैं। पोजीशन ये 3 है, ये 5 पोजीशन है, ये वाला G 7 है, 9 है, K 11 और ये 13 है, ये 15 और Q कौन से पोजीशन में है? 17 पोजीशन में है। तो यहाँ जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, यही हमें ढूंढना है। हाँ बस, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ रूल्स है क्या। एक्चुअली रूल्स है, यहाँ 3 से हुआ है 7 प्लस 4 हुआ है, 7 से फिर हुआ है फर्स्ट, ओनली फर्स्ट का ही देख रहा हूँ, फर्स्ट लेटर को ही देख रहा हूँ, यहाँ CG। तो यह फर्स्ट में रूल्स, फिर हुआ है 11, तो यहाँ भी क्या प्लस 4 ही हो रहा है। ओके, अब देखिए फिर हुआ है 15 प्लस 4 ही हुआ है, तो यहाँ भी नेक्स्ट प्लस 4 ही होगा, तो प्लस 4 करके मिलेगा 19। और 19 पोजीशन में है कौन? बिल्कुल S है। हाँ हो गया है ना S। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ 5 से 9 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी प्लस 4, यहाँ 17 हुआ है, 17 से प्लस 4 होके क्या मिलेगा हमें? 21। अब देखिए 21 भी है क्यों? तो पहले वाला यहाँ ये वाला का आंसर ही सेम हुआ है, रूल्स अलग है, आंसर सेम हुआ तो क्या होगा। चलिए ये वाला समझ में आ गया है ना। बस हमें देखना है पोजीशन, जैसा भी गिवन हो, पेयर में हो चाहे सिंगल हो चाहे ट्रिपल भी हो सकता है, तो हमें ओनली पोजीशन देखना है। तो चलिए एक ट्रिपल का ही कर लेते हैं अब। हाँ चलिए ट्रिपल का ही करेंगे। एक क्वेश्चन फर्स्ट सिंगल में करा हूँ, फिर डबल में किया हूँ, अब करेंगे ट्रिपल। चलिए क्वेश्चन एक फाइंड करता हूँ ट्रिपल के लिए। हाँ ट्रिपल वाला एक क्वेश्चन मिल गया है, YVP। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट है क्या? WTN और है URL। अब नेक्स्ट मिसिंग टर्म है यहाँ, तो यहाँ ट्रिपल हो रहा है। हाँ ट्रिपलेट ऐसे बोलेंगे क्या? ट्रिपलेट हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला जो मिसिंग टर्म है क्या होगा? बस कुछ नहीं है, यहाँ भी देखना पड़ेगा पोजीशन ओनली। चलिए देख लेता हूँ पोजीशन 20। हाँ Y का है 25 और V का है बताइए 22, P का बताइए, अरे बताइए ना जल्दी से बताइए। हाँ 16। अब ये वाला है 23, ये 20, ये 14। अब U बताइए, हाँ बताइए, याद कीजिए ये 21, ये 18 और L को बताइए। हाँ L12 है, तो हाँ L12 हाँ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, L12 ऐसे करके। हाँ बिल्कुल ही आपको याद आ रहा है। हाँ तो चलिए हाँ यहाँ जो रूल्स है वो रूल्स हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट लेटर्स को ही देखते हैं कि फर्स्ट लेटर्स में रूल्स क्या हुआ है। फर्स्ट लेटर्स में हुआ है -2, 25 से 23 हुआ है, यहाँ भी देखिए -2 ही हुआ है, तो नेक्स्ट में -2 ही होगा। तो 21 से अगर -2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 19th पोजीशन किसका है? S का है। हाँ S का है 19th पोजीशन S। क्या S बोल रहा है कि मैं ले रहा हूँ 19th पोजीशन, हाँ मेरा पोजीशन है ये। अब देखिए नेक्स्ट में क्या रूल्स है। यहाँ जो 22 से गया हूँ 20, यहाँ भी -2 ही हो रहा है, बस कुछ नहीं है। ट्रिपलेट्स हो या चार लेटर करके गिवन हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ओनली बेसिक से ही चढ़ना है। क्या है? बेसिक रूल्स है, ओनली पोजीशन को चेक करना। और ये वाला हो गया 18 से अगर -2 करो 16 पोजीशन। अब 16 पोजीशन में कौन है बताइए? तो 15 में है O और 15 के बाद है 16 P, तो हमें मिल गया है P। अब हमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थर्ड जो लेटर है उसे देखना है। यहाँ भी -2 हुआ है, बस हर एक जगह ही -2। तो 12 से -2 करेंगे तो 10, तो -2 करने से 10 हो गया, यहाँ होगा J। तो ये जो आंसर हो गया है SPJ इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? बस कुछ नहीं देखना है, हमें पोजीशन देखना है। पोजीशन देखेंगे
और फिर करेंगे, रूल्स क्या है फाइंड करेंगे। तो यहाँ की एक बात है कि लेटर सीरीज़ को करने के लिए नंबर सीरीज़ ज़रूरी है। हाँ, तो नंबर सीरीज़ को करिए अच्छे से प्रैक्टिस, देखिए वीडियो नंबर सीरीज़ का दोनों पार्ट में वीडियो को अपलोड किया हूँ चैनल में, जाइए चैनल में और वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक एक दीजिए कि हिट द लाइक बटन बोलता है ना, वैसे कर दीजिए, लाइक बटन को टच कर दीजिए। ऑनली मोबाइल में देख रहे हैं तो, या फिर कंप्यूटर में देखिए तो एक क्लिक कीजिए लाइक बटन को, और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए अब क्या ये लेटर सीरीज़ में जो सिंगल का था, सिंगल में और डबल में या ट्रिपलेट में भी देख लिया हूँ, फोर्थ में भी होगा तो सेम रूल्स, फिफ्थ में भी होगा ऐसे सेम रूल्स ही होगा। तो चलिए यहाँ ऐसा कि एक ही बेसिक रूल से ही हो रहा है, आप ओनली पोजीशन को देखिए, बस ऐसे ही होगा। चलिए और एक कुछ अलग सा करता हूँ, अलग सा एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या देखूँगा, चलिए ढूंढता हूँ क्वेश्चन एक। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन देखता हूँ जो अलग सा है। BCD, ये भी ट्रिपलेट में है, BDC, CBD, और फिर यहाँ है मिसिंग टर्म, और एक है EQZ। हाँ, तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ रूल्स क्या है। अगर देखेंगे कि पहले हमें तो पोजीशन को देखना है, बट अगर देखेंगे कि यहाँ जो है वही लेटर्स रिपीट हो रहा है हर एक जगह। देखिए BCD यहाँ रिपीट हुआ है, फिर BCD यहाँ भी है, BCD यहाँ भी देखिए BCD ही है। तो यहाँ देखेंगे कि ये इनमें ही पोजीशन का कुछ हेर फेर हुआ है। तो क्या हुआ है हेर फेर, यहाँ अगर देखेंगे कि फर्स्ट दो जो है BCD को देखते हैं कि इन BCD में क्या है रूल्स। अगर फर्स्ट टू पेयर को ले लेते हैं तो यहाँ एक रूल्स हमें मिला है कि B के पोजीशन में B ही है, बट यहाँ जो C और D के पोजीशन रिवर्स हुआ है नेक्स्ट में। तो यहाँ अगर नेक्स्ट का करेंगे कि यहाँ एक पोजीशन का हेर फेर हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, B फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट का पोजीशन एक ही जगह है, वो खुद का जगह में रहेगा, बट जो सेकंड दो है, सेकंड दो वो खुद में से पोजीशन को कर लेगा इंटरचेंज। यहाँ इंटरचेंज ऐसा कर रहा है तो हमें क्या कौन सा सीरीज़ का पोजीशन नहीं देखूंगा, कि देखूंगा कि यहाँ जो लेटर वही लेटर रिपीट हो रहा है बार बार सीरीज़ में, कि दो पेयर में वही लेटर रिपीट हुआ है। तो देखेंगे कि यहाँ क्या पोजीशन का हेर फेर वाला कोई रूल्स है क्या या नहीं है, वही देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ एक रूल्स हमें मिल गया है। फिर CBD का क्या होगा कि C तो C के जगह ही रहेगा, D यहाँ चला आएगा, B यहाँ चला आएगा, तो D यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया, B हो गया। तो ये जो मिसिंग टर्म है, यहाँ मिसिंग टर्म में क्या होगा, हो जाएगा CDD। तो अब देखिए क्या EQZ है, EQZ के बाद अगर और एक मिसिंग टर्म रहता, हमें फाइंड करना पड़ता, तो यहाँ क्या हो जाता कि EQZ है तो पोजीशन क्या है, E का E ही पोजीशन में रहेगा, इंटरचेंज इन दोनों का हो रहा है, तो यहाँ Z और यहाँ Q। तो अगर ये रहता तो EZQ। समझ में आ रहा है ना, बस हमें देखना है, यहाँ रूल्स अंदर ही छुपा है क्वेश्चन के अंदर। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD, फिर है BCDA, BCDA, फिर है CDAB, CDAB, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर हमें फाइंड करना है ABCD। अच्छा सॉरी, यहाँ जो नेक्स्ट है ABCD, यहाँ जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म को हमें फाइंड करना है। और मिसिंग टर्म क्या होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। बट यहाँ देखेंगे पहले क्या है, ये जो लेटर है यही लेटर नेक्स्ट पेयर में भी है, नेक्स्ट में भी है ABCD, यहाँ भी ABCD है। तो हमें क्या
पोजीशन अब नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि देख रहा हूं कि वही लेटर बार बार हर एक जगह आ रहा है। तो यहाँ क्या पोजीशन का इंटरचेंज हुआ है ऐसा लगता है। तो क्या हुआ है पोजीशन का इंटरचेंज में, कैसे हुआ है, यही देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो ए बी सी डी है, नेक्स्ट में हुआ है क्या, बी सी डी ए। मतलब यहाँ हो रहा है क्या, हो रहा है कि ये जो फर्स्ट लेटर है ये चला जा रहा है आखिर में। तो फिर आखिर में चला गया तो ये बी सी डी पहले आ गया और ये क्या हो गया। तो यहाँ जो रूल्स हमें मिल रहा है कि फर्स्ट लेटर और बाकी 3 लेटर, इन यहाँ ऐसा करेंगे तो ये वाला चला जाएगा लास्ट में। तो यहाँ बी है, बी चला जाएगा लास्ट में, देखिए चला गया है बी लास्ट में। तो फिर क्या होगा, यहाँ सी है, सी चला जाएगा लास्ट में। तो अगर सी को लास्ट में चला जाएगा वो तो फिर क्या हो जाएगा, डी ए बी आगे आ जाएगा और सी। अब फिर से बताता हूँ कि यहाँ जो रूल्स है, पहले वाला चला जा रहा है लास्ट में, बाकी सब आगे। तो यहाँ पहले वाला लास्ट में चला गया तो देखिए ये लास्ट में चला गया है, फिर बी लास्ट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या, सी जो लास्ट चला जाएगा, तो बाकी डी ए बी आगे और फिर यहाँ हो गया सी। अब यहाँ देखिए, अब इसका कंटिन्यूएशन अगर हो रहा है तो यहाँ देखिए डी चला जाएगा लास्ट में, डी चला गया तो ए बी सी और उसके बाद डी। समझ में आ गया है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया है आपको। ओके चलिए और एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ देख लेते हैं। इस सीरीज होगा क्या, और एक सीरीज़ देखेंगे। लिखते हैं सीरीज़ को ए बी सी। ये जो सीरीज लिखा हूं देखिए कि यहाँ जो ये तो बहुत ही लंबा सीरीज हो गया। तो अभी इतना लंबा सीरीज सोल्यूशन कैसे करूंगा क्वेश्चन में? आप देख रही, हाँ ऐसा सीरीज है, सबका पोजीशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते ढूंढते तो टाइम ही चला जाएगा, एग्जाम ही खत्म बस। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक क्या हो रहा है, यहाँ एक हर एक नंबर रिपीट हो जाए। देखिए यहाँ ए बी सी डी, यहाँ देखिए ए बी सी डी ई, यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले ए बी सी डी था, फिर क्या हुआ ए बी सी डी, अब एक्स्ट्रा आ गया है ई, अब और एक एक्स्ट्रा आ गया है एफ। यहाँ भी और एक जो सीरीज हमें मिल रहा है, यहाँ पी क्यू आर एस। अब देखिए कि और एक एक्स्ट्रा पी क्यू आर एस टी। तो फिर यहाँ क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या होता है यू। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ हो गया और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा यू। समझ में आ गया ना? इट्स से इजी कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या लेटर्स को ऑब्जर्व करना है। अगर सेम ऐसा कि हर एक ही लेटर्स यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ देखिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो हमें क्या ओनली उसको ऑब्जर्व करना है। पहले पोजीशन को ऐसे हट से फाइंड नहीं करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले पोजीशन देखेंगे लेटर्स क्या है, अगर बार बार वो रिपीट हो रहा है तो उसका पोजीशन में इंटरचेंज हुआ है, या फिर उसका पोजीशन में अगर इंटरचेंज ना हो और लेटर्स रिपीट ना हुआ तो हम देखेंगे ओनली पोजीशंस। समझ में आ गया है ना? अच्छा हाँ, क्या करा हूँ, क्या लेटर सीरीज में देखा हूँ कि 3 टाइप्स का हमें करना है। अल्फ़ाबेट सीरीज का हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका हूँ। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो इसी टाइप का एग्जाम में ही आएगा। चलिए अब देखते हैं कि और एक देख लेते हैं मिक्स्ड सीरीज को। चलिए देखते हैं मिक्स्ड सीरीज, देखेंगे मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज, यहाँ जो मिक्स्ड सीरीज करेंगे, मिक्स्ड सीरीज में एक्चुअली क्या है मिक्स्ड, कौन कौन है मिक्स्ड है यहाँ। मिक्स्ड यहाँ ऐसे है कि अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ओनली जो पोजीशंस देखा हो अल्फ़ाबेट्स का वैसे ही कर रहा था, बट यहाँ मिक्स्ड रहेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ रहेगा या नंबर सीरीज़, दोनों ही यहाँ मिक्स्ड रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं तो समझने में और भी ईजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि एक सीरीज़ ले रहा हूँ A1 C3 और F6 J10 O15। अब फिर नेक्स्ट होगा क्या, अब बताइए। तो यहाँ देखिए मिक्स्ड का मतलब यहाँ जो है लेटर के साथ साथ यहाँ नंबर भी रहेगा।
इसीलिए इसे कहा जाता है मिक्स्ड। तो हमें लेटर का देखना है, बिल्कुल ही देखना है लेटर को। तो यहाँ देखिएगा, लेटर को देखूंगा कि ए है, ए का पोजीशन क्या लिखा हुआ 1, यहाँ उसका पोजीशन ही साइड में लिखा हुआ है। देखिए सी का पोजीशन क्या है 3, उसका पोजीशन ही लिखा हुआ है। एफ का 6 बिल्कुल, जे का 10 और ओ का 15। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ रूल्स क्या हो रहा है कि 1 से 3 हुआ है +2, फिर 6 हुआ है +3, फिर देखिए +4, अब देखिए +5, तो +6 होगा। तो +6 होगा तो 16 पोजीशन में है कौन? बिल्कुल, ओह सॉरी 16 पोजीशन में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं ही गलत बोल रहा हूँ कि यहाँ +6 होगा। +6 15 से करेंगे +6 तो होगा 21। अब 21 पोजीशन में है कौन? 21 पोजीशन में है यू है 21, तो ये जो हो जाएगा यू 21 पोजीशन। और समझ में आ गया है ना? बस मिक्स्ड कुछ भी नहीं है, लेटर के साथ साथ नंबर भी रहेगा। ओके, चलिए और एक देखता हूँ मिक्स्ड का एग्जाम्पल। मिक्स्ड सीरीज कर रहा हूँ और उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए लिखता हूँ, करिए मेरे साथ साथ P3C और देखते हैं R5F और नेक्स्ट देखेंगे T8I लिखा हुआ B12L। अब नेक्स्ट होगा क्या, ये हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ जो है कि P3C R5F ही है ना? हाँ F ही है। तो यहाँ जो हर एक जो लेटर है और नंबर है उनके बीच में रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट के साथ फर्स्ट का ही, और यहाँ भी फर्स्ट के साथ फर्स्ट का, यहाँ फर्स्ट के साथ फर्स्ट का ही, फर्स्ट जो गिवन है फर्स्ट पोजीशन में उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। क्या है रिलेशन? P कौन से पोजीशन का है? P है 16 पोजीशन। अब देखिए 18 है R पोजीशन। अलग कलर से लिखते हैं, ब्लैक ले लेता हूँ। ये वाला है P16, ये वाला है 18 और T20, हाँ, और ये 22। तो ये जो पोजीशन में इंक्रीज हुआ है यहाँ +2, तो नेक्स्ट भी बिल्कुल +2 होगा। 22 से करूँगा प्लस तो 24 आ जाएगा। अब 24 पोजीशन में है कौन? X। 4th पोजीशन में है X, हाँ बिल्कुल ही X है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो है, नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स में है रूल्स क्या। देखिए 3 से हुआ है 5, कितना इंक्रीज? 2 इंक्रीज। फिर देखिए यहाँ +2, यहाँ +3, 5 से 8, अब 8 से 12, ये जो है 4 इंक्रीज। यहाँ नेक्स्ट होगा क्या? 5 इंक्रीज। तो 12 से करेंगे 5 इंक्रीज तो हो जाएगा बिल्कुल 17 हो गया। लास्ट जो पोजीशन का है लेटर वो देखते हैं। C से F हुआ है, C से अगर F हो रहा है दैट मीन्स 3 से हुआ है 6, ये वाला भी +3। यहाँ देखिए F से हुआ है I का पोजीशन है 9, तो +3, यहाँ I हुआ है और I से देखिए हो रहा है 12, सो 9 से L मीन्स 12, तो ये +3 ही हो रहा है। तो 12 से करेंगे प्लस तो 15 आ जाएगा। अब 15 पोजीशन में है कौन? O। तो ये जो आंसर आ गया है X17O, यही है आंसर। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी टाइप का मिक्स सीरीज हो या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, कुछ भी टाइप का हो, आप लोग कर पाएंगे। ओनली आपको ऑब्जर्व करना है सीरीज को अच्छे से। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सीरीज को तो ढूंढ लेंगे उसमें रूल्स है क्या। तो कर पा रहा है ना अच्छे से? चलिए और एक मिक्स सीरीज का प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये वाला समझ में आ गया है ना? हाँ बिल्कुल, ओनली देखना है पोजीशन, फर्स्ट के साथ फर्स्ट को, सेकंड के साथ सेकंड को, थर्ड के साथ थर्ड को। चलिए कर देता हूँ रब। नेक्स्ट जो है Q1F, उसके बाद है S2E। देखिए यहाँ भी सेम पिछले जैसा ही होगा,
U6D W24C। यहाँ भी क्या करेंगे, पोजीशंस को देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन के फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट देख रहा हूँ कि Q से हुआ है S, तो ये 17 और ये 19th पोजीशन, तो +2 हुआ है। और S से U हुआ है, U तो 21 पोजीशन में है, तो फिर से +2। अब ये 23 पोजीशन में आ गया, W 23 पोजीशन में है, ये फिर +2। तो हमें ओनली क्या, अगर पोजीशन को याद है कुछ भी नहीं मुश्किल है यहाँ। फिर देखिए सब कुछ आसान हो गया, +2 इंक्रीज हुआ, तो 23 से +2 का 25th पोजीशन में जाएगा। अब 25th पोजीशन में है कौन, बिल्कुल है Y है, Y बाबा जी यहाँ खड़ा है। अब देखिए 1 सेकंड को देखेंगे, सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 से 2 हुआ है, 1 से ओ। अब देखिए इस सीरीज को अलग से देखते हैं कि 1, ये जो नंबर सीरीज है 1, 2, 6 और 24, देखेंगे अलग से नेक्स्ट क्या होगा। इस नंबर सीरीज को करेंगे तो यहाँ जो रूल्स है, ये रूल्स को पहले फाइंड करेंगे। इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए 1 इंक्रीज, फिर 4 इंक्रीज, फिर हट से कितना इंक्रीज हो गया, 18th इंक्रीज हो गया है। तो ये वाला कुछ खटक रहा है ना, कुछ खटक रहा है। खटकने मत दीजिए, क्योंकि खटकने से खटकता है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खटकने से खटता है खटक से। चलिए बहुत ही पुराना डायलॉग याद आ गया। अब करते हैं यहाँ जो रूल्स है, ये रूल्स देखेंगे। 1 इंक्रीज हुआ है कि 1 इंक्रीज हुआ है, तो अगर करेंगे यहाँ 2 से 6 हुआ है, 4 इंक्रीज, यहाँ 18 इंक्रीज हुआ है। यहाँ देखिए कि रूल्स ये जो है 1 से हुआ है 2, 1 इंक्रीज, यहाँ 4 इंक्रीज, +4, यहाँ 18 इंक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज। ये जो रूल्स है हमें फाइंड करना है, यहाँ रूल्स होगा क्या। तो देखिए मिक्स्ड में नंबर सीरीज भी घुसा हुआ है, तो नंबर सीरीज को पहले जानना बहुत 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 ही ज़रूरी है। करिए नंबर सीरीज को प्रैक्टिस पहले, फिर यहाँ ये, क्योंकि नंबर सीरीज ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ 1 से 4 हो रहा है, और फिर 18, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजेस यहाँ। तो हाँ बिल्कुल ही यहाँ प्लस तो खुद ऐसे ही सिर्फ प्लस ही नहीं हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। बट मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ, अगर करेंगे रूल्स फर्स्ट में देखेंगे, 1 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होता है, 1 ही होता है। फिर +1 कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल 2 मिल जाएगा। क्या किया यहाँ किया कि 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, फिर +1 कर दिया हूँ, 2 मिल गया है। अब देखिए ये रूल्स क्या सेकंड में भी अप्लाई होता है। यहाँ तो करेंगे क्या, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया था, तो 2 के साथ 2 कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, फिर 2 प्लस कर रहा हूँ, तो 2 × 2 4, 4 के साथ +2 किया तो 6 हमें मिल गया। हाँ मिल रहा है 6। तो नेक्स्ट में देखेंगे क्या यही रूल्स है क्या, अगर तीनों में ये रूल्स है क्या नहीं है, तो तीनों में ही होना चाहिए। अगर तीनों में हो जाए तो ये रूल्स हो रहा है। तो करेंगे क्या, नेक्स्ट में करेंगे क्या, 6 × 6, 6 × 6 करके तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट ये रूल्स नहीं है। तो हमें क्या देखना, ये जो 1 है, एक्चुअली ये जो 1 है इसका पोजीशन बता रहा है, ये जो 2 है इसका पोजीशन बता रहा है। तो अगर इसे पोजीशन के जगह ले लूँ कि फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में है, तो फिर कर दूँ +6 कर दूँ ओनली। तो यहाँ जो हमें मिल रहा है बिल्कुल अब मिल रहा है करेक्ट। तो हमें जो रूल्स मिला है कि जिस पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है तो 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड पोजीशन में है तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर खुद से प्लस, थर्ड पोजीशन में है तो 3 से मल्टीप्लाई, फिर खुद से प्लस। तो फोर्थ पोजीशन में है तो अब देखिए फोर्थ पोजीशन में है तो किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और फिर खुद से प्लस। अगर करेंगे मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो गया 96, और ये ऐसा तो ये 0, हाँ ये आ गया 120। तो ये मिक्स्ड सीरीज है, तो इसीलिए नंबर सीरीज को जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर सीरीज को फाइंड कर लिया हूँ, अब देखिए यहाँ बैठा रहा हूँ क्या, 120, y के बाद 120 आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्या देखना पड़ेगा हमें, थर्ड लेटर में क्या रूल्स है, f के बाद e। चलिए अच्छा ये वाला अच्छे से समझ लीजिए, और हम करते हैं थर्ड को। f के बाद आ गया है e, तो f के बाद अगर e आ गया है, देखिए f 6 पोजीशन में है और e 5th पोजीशन में, एक
कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है और यहाँ भी कम हुआ है। तो अगर एक एक करके कम होगा, सी के बाद एक कम होगा तो बिल्कुल यहाँ बी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ बी हो गया है। तो समझ में आ गया है ना। मिक्स सीरीज या कुछ भी सीरीज हमें लेटर का करना है, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज या कुछ भी सीरीज हमें जानना है नंबर सीरीज को अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आपके साथ मिलूँगा और लेटर सीरीज़ का और एक कुछ प्रैक्टिस ले आऊँगा और जो लास्ट टाइप का है वो वाला कराऊँगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नेक्स्ट क्लास से मिलने से पहले ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमें चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन। ओके, क्योंकि आप लोग ज़रूरी है हमारे लिए, हमारा टीम के लिए। चलिए, टीम कौन है? मैं ही तो अकेला हूँ और तो किसी का नहीं आता है। चलिए, अगर हो जाएगा बड़ा आप लोगों के दुआ से तो नेक्स्ट में और भी टीम हो जाएगा बड़ा, मैं आऊँगा, उसके बाद और कुछ लोग ऐड हो जाएगा। तो आप लोगों का दुआ ही है, बिल्कुल आप लोग करते रहिए सपोर्ट, दुआ करते रहिए तो टीम भी बन जाएगा बड़ा, और मैं और मेरा चैनल आप लोगों के साथ साथ मैं भी करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज के लिए बस इतना ही। ओके।